Good afternoon, everyone. Please join first. Good afternoon, everyone. Please join first. Everyone, please join first. Everyone, please join fast. सोते रहता है क्या? Everyone, please join fast. Good afternoon, Rahul. बाकी सबको जल्दी ज्वाइन करने बोलो. सबको जल्दी ज्वाइन करने बोलो. Okay. ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट डे हम लोग क्या किए थे? फॉस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेटर जो है, फॉस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेटर के बारे में डिस्कशन हम लोग का हुआ था. तो नेक्स्ट आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, अच्छा, फॉस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेटर के साथ साथ पीएलएल जो है, पीएलएल का स्टार्ट किए थे? पीएलएल क्या स्टार्ट किए थे? नो मैम. हाँ, नो मैम. ओके ओके ओके, ठीक है. तो मेरा ये दिख रहा है, नोट्स दिख रहा है तुम लोग को? नोट्स दिख रहा है? यस मैम. यस मैम. ओके, गुड. तो लास्ट डे हम लोग क्या चल रहा था, हम लोग देखे थे कि जो मेरा एफएम डिमॉड्यूलेशन है, एफएम डिमॉड्यूलेशन, अच्छा एक सेकेंड, एफएम डिमॉड्यूलेशन का जो प्रोसेसेस है उस पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि एफएम सिग्नल का जो डिमॉड्यूलेशन वो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो मेरा होता है डायरेक्ट प्रोसेस एंड दूसरा जो होता है दैट इज इनडायरेक्ट प्रोसेस. दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रोसेस. तो इनडायरेक्ट प्रोसेसेस में हम लोग वेरियस काइंड्स ऑफ डिमॉड्यूलेटर के बारे में ऑलरेडी देख लिए.
लाइक तुम्हारा स्लोप डिटेक्टर, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, फास्टर डिस्क्रिमिनेटर, ये सारे जो है, ये सारा जो डिमॉडुलेटर्स या फिर डिटेक्टर्स है, ऑल दीज आर एफएम एफएम। क्या हुआ मैम, नहीं दिख रहा है नोट्स? ओके वेट, अब नोट्स दिख रहा है? अभी नोट्स दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर से बताना। सो जो इतने सारे डिस्क्रिमिनेटर्स के बारे में ओके तो जो अभी ये स्लोप डिटेक्टर, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, ये जो इतने सारे डिटेक्टर और डिमॉडुलेटर के बारे में अभी तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ऑल दोज डिटेक्टर्स और डिमॉडुलेटर्स आर डायरेक्ट मेथड used to use direct method of FM demodulation। अब क्या है, जो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ FM demodulation है उसको यूज करके जो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो डिटेक्टर वो उस कॉन्सेप्ट को, मतलब इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम डिमॉडुलेशन को यूज करते हैं, दैट इज पीएलएल एफएम डिमॉडुलेटर। ठीक है, तो पीएलएल का जो फुल फॉर्म है दैट इज नोन एज द फेज लॉक लूप। ठीक है, कि जो और हम लोगों को क्या पता है, जब हम लोग एफएम का मॉड्यूलेशन का प्रोसेस देखे थे या फिर एफएम सिग्नल का जनरेशन का जो प्रोसेस देखे थे, उस पे हम लोग ऑलरेडी क्या देख चुके हैं, जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन दोनों में ही स्पेशली क्या होता है, क्योंकि तुम्हारा क्या हो कि क्योंकि फेज और फ्रीक्वेंसी, कोई भी सिग्नल का फेज और फ्रीक्वेंसी, ये दो जो पैरामीटर है ये इंटरकनेक्टेड पैरामीटर्स हैं, और ये दोनों पैरामीटर इंटरकनेक्टेड होने के कारण और एफएम सिग्नल और पीएम सिग्नल के बीच में एक तो रिलेशन है, जिसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इस मॉड्यूल का जब शुरुआत हम लोग कर रहे थे तभी हम लोग देख चुके थे कि विद द हेल्प ऑफ या फिर विद द मैकेनिज्म ऑफ फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दोनों को यूज करके हम लोग जो सेकंड जो ऑप्शन बच जाता है, मतलब अगर हम लोग फेज मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट को यूज करें या फिर फेज मॉड्यूलेटेड वेव का जो इक्वेशन है उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को पा सकते हैं। एंड सेम वे में एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग एक फेज मॉड्यूलेटेड वेव को पा सकते हैं, या फिर हम लोग फेज मॉड्यूलेटेड वेव का जो इक्वेशन है उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इक्वेशंस और ये जो सारे डेरिवेशन है, दीज डेरिवेशंस हम लोग को किस सिद्धांत पे पहुंचाता है कि ये जो फेज मॉड्यूलेशन है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये जो दोनों चीज है या फिर दोनों का जो कॉन्सेप्ट है या फिर दोनों का जो टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और ये दोनों टेक्नोलॉजी इंटरकनेक्टेड होने के कारण हम लोग कोई भी एक तो टेक्नोलॉजी को या फिर एक टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके हम दूसरा वाला जो मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है उसका जो वेव है उसको हम लोग बना भी सकते हैं, और उसको यूज करके हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव से जो मैसेज सिग्नल है उसको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन एज वेल एज द डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम वेव। ठीक है, जहां पे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एफएम वेव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड्स जो है बोथ फॉर मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, हम लोग फेज मॉड्यूलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम वेव है, इनफैक्ट मोर प्रिसाइजली वी कैन से that the indirect method of FM demodulation का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो स्पेशल टाइप ऑफ डिमॉड्यूलेटर्स, एफएम डिमॉड्यूलेटर्स हम लोग यूज करते हैं, दैट इज फेज लॉक लूप और पीएलएल डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो पीएलएल में मेरा क्या होता है, देखो इसका नाम ही बोल रहा है कि देयर इज एन इनकॉर्पोरेशन ऑफ फेज इन दिस डिमॉड्यूलेटर का जो पैरामीटर है उसमें एक फेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि जो फेज एंगल है उसको लॉक किया जाता है।
तो देखो उसी चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है और वो ही बोला गया है कि a phase locked loop or PLL is primarily used in tracking the phase and frequency of carrier component of an incoming FM signal. तो डिमोड्यूलेटर्स जो होते हैं, डिमोड्यूलेटर्स का दो साइड, एक होगा इनपुट साइड और दूसरा हो जाएगा मेरा आउटपुट साइड। तो कोई भी डिमोड्यूलेटर का जो मेरा इनपुट साइड होता है वहां पे हम लोग क्या देते हैं, एफएम उसपे हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल को देते हैं, और जो आउटपुट होता है डिमोड्यूलेटर का, उस डिमोड्यूलेटर के आउटपुट से हम लोग को मैसेज सिग्नल आउटपुट में मिलता है, उस मैसेज एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग उससे। तो पीएलएल का जो डिमोड्यूलेटर है, पीएलएल का डिमोड्यूलेटर क्या करता है कि जो मेरा एफएम सिग्नल जिसको हम लोग इनपुट में दिए हुए हैं, उस एफएम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी एंड फेज दोनों जो पैरामीटर है, ये दोनों पैरामीटर को ट्रैक करता है, मतलब कितने फ्रीक्वेंसी में उसका फेज एंगल कितना है, ठीक है। और क्योंकि इसके साथ साथ जो मेरा सिंक्रोनस डिमोड्यूलेशन है, एससी मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब जिसपे हम लोग डीएसपी या फिर एसएसपी कुछ भी बोल सकते हैं, उसका जो तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड है उसके साथ वो डायरेक्टली वैरी करता है, क्योंकि सिंक्रोनस डिटेक्शन जब होता है, सिंक्रोनस डिटेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा रिसीवर साइड होता है, उस रिसीवर साइड में हम लोग क्या करते हैं, एक लोकली जनरेटेड कैरियर लगाते हैं, मतलब उसके साथ उसको हम लोग सिंक्रोनाइज करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी एंड फेज को। तो इसके साथ क्योंकि उसका जो रिलेशन है एक डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसीलिए उसको ट्रैक करता है। एंड सिग्नल और द सिग्नल्स विद द फ्यू साइकिल ऑफ पायलट कैरियर, उसके ऑब्वियसली जो कैरियर मेरा उसको कैरी कर रहा है उसको हम लोग जो, क्योंकि यहाँ पे कैरियर पायलट की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए पायलट कैरियर। Further, PLL is also useful for demodulating FM signal in the presence of large noise and low noise signal power, slow signal power। तो क्या है कि PLL जो है, PLL में क्या होता है, PLL में हम लोग बोल रहे हैं फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को लॉक कर देता है। तो अब क्या है, देखो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मेरा जो मॉड्यूलेटेड वेव है, उस मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी को हम लोग वेरी करा रहे हैं, और जब को भी कोई भी वेव और फ्रीक्वेंसी को वेरी करा के जो मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिल रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसमीटर के थ्रू उसको ओवर द चैनल हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, और चैनल के दूसरे एंड पे मेरा क्या है, एक रिसीविंग एंटेना है या फिर हम लोग रिसीवर बोल सकते हैं, व्हाटएवर इट मे बी। तो उसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। बेसिक जो मेरा चीज हो रहा है या फिर बेसिक जो मैकेनिज्म हो रहा है वो यही हो रहा है। तो जब हम लोग उसको रिसीव कर रहे हैं एंड ड्यूरिंग द प्रोपागेशन इन द चैनल, ड्यूरिंग द प्रोपागेशन मेरा क्या होता है, ऑब्वियसली ड्यूरिंग द प्रोपागेशन जो मेरा सिग्नल होता है, सिग्नल में एक नॉइज का इनकॉर्पोरेशन होता है। तो जब नॉइज का इनकॉर्पोरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में नॉइज का इनकॉर्पोरेशन होना मतलब उसपे उसका कोई भी पैरामीटर को अनवांटेडली, मतलब जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं वैसे इसमें चेंजेस लाना। तो उसमें क्या हो सकता है कि मेन जो चेंज होता है वो फ्रीक्वेंसी में और एम्पलीट्यूड में होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि पीएलएल क्या करता है कि उस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे एफएम में हम लोग एम्पलीट्यूड को लेके कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करता है, पीएलएल क्या करता है कि उसका जो फेज और फ्रीक्वेंसी होता है उसको ट्रैक करता है, उसको लॉक कर देता है। और इसमें क्या होता है, इसीलिए कि अगर लार्ज नॉइज का भी इनकॉर्पोरेशन होता है तो वो क्या है कि एफएम सिग्नल के डिटेक्शन में कोई भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने देता, ठीक है। तो अब अगर पीएलएल का अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो दिस इज माय ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलएल, जहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि मेरा कंपोनेंट्स क्या क्या यूज हुआ है। यहाँ एक तो है कि दिस इज अ मिक्सर, एक सेकेंड, दिस इज अ मिक्सर, ओके।
and this is loop filter and this is voltage controlled oscillator, better known as a VCO. तो यहाँ पे देखो तीन सिग्नल है, दिस ST is modulated with ये है इसका जो फीडबैक जो हो रहा है थ्रू VCO वो वाला है, और यहाँ पे एक सिग्नल है दैट इज ST। तो फिल्टरिंग हम लोगों को किस लिए काम आता है? ऑब्वियसली जो अनवांटेड नॉइज है या फिर अगर सिग्नल लेवल या फिर नॉइज लेवल में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है, तो अनवांटेड बेसिकली अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को नलीफाई करने के लिए या फिर कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लूप फिल्टर लगाते हैं। और यहाँ पे एक तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर यूज किया गया है पीसीओ में। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर क्योंकि जो मेरा बीसीओ का मेन फंक्शन क्या होता है, उसका जो ऑसिलेशन होता है वो ऑसिलेशन कंट्रोल होता है वोल्टेज के हिसाब से, सिग्नल का वोल्टेज है उसके हिसाब से। तो सिग्नल का वोल्टेज मींस उसका एम्पलीट्यूड में वेरिएशन। वोल्टेज क्या होता है, सिग्नल का जो कौन सा पैरामीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज से, उसका एम्पलीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज से। तो इसीलिए जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर्स हैं, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर्स में का आउटपुट से जो भी फ्रीक्वेंसी या फिर जो भी सिग्नल जनरेट होता है, उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मींस उसका जो ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन कंट्रोल होता है उस सिग्नल का। जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो पैरामीटर है जिसका जो यूनिट है वो वोल्टेज होता है उसके हिसाब से। सो PLL इज मोस्ट सुटेबल फॉर यूज इन स्पेस व्हीकल टू अर्थ डेटा लिंक वेयर the loss along the transmission line or path is quite large। तो क्या बोला गया है कि लो सिग्नल जहां पे है उस कंडीशन में भी ये बहुत एफिशिएंट वे में काम करता है। तो लो सिग्नल रहेगा या फिर लार्ज नॉइज का इनकॉर्पोरेशन रहेगा, वो कौन से केसेस में मैक्सिमम हो सकता है? वो मेरा मैक्सिमम हो सकता है जहां पे मुझे सैटेलाइट के साथ या फिर जो मेरा स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन के साथ या फिर स्पेस व्हीकल के साथ जो अर्थ का डिस्टेंस मतलब जो कि काफी दूर में है, मतलब इट इज नॉट विद इन द अर्थ आल्सो, उस कंडीशन में जहां पे हम लोग वायरलेस लिंक को एस्टैब्लिश करते हैं, उस जगह में ट्रांसमिशन के लिए ये बहुत एफिशिएंट रहता है, क्योंकि इट कैन हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइज एज वेल एज इट कैन वर्क विद अ वेरी लो सिग्नल पावर आल्सो। ठीक है, तो इसीलिए जो PLL का मोस्ट एफिशिएंट यूज होता है या फिर बहुत मैक्सिमम जो यूज होता है वो मेरा क्या होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है, या फिर जो वायरलेस कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ही हम लोग बेटर वे में बोलेंगे, क्योंकि अर्थ स्टेशन के साथ या फिर तुम्हारा स्पेस स्टेशन के साथ जो भी कम्युनिकेशन होता है, वो जो पूरा जो चीज है या फिर पूरा जो सिनेरियो जो भी है उसको हम लोग जो भी डिस्कशन होता है स्पेस स्टेशन के रिगार्डिंग, वो हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन से ही, जनरली सैटेलाइट कम्युनिकेशन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन लाइन या फिर सिग्नल का जो प्रोपेगेशन का पाथ है वो इट्स क्वाइट लार्ज, मतलब सबसे लार्ज हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द अर्थ वो है, तो ऑब्वियसली अर्थ के ऊपर कोई भी जो जगह है उसका जो डिस्टेंस होगा उससे काफी बड़ा डिस्टेंस होगा। एंड रिसेंटली इट हैज फाउंड एप्लीकेशन इन कमर्शियल FM रिसीवर्स, और अभी जो कमर्शियल FM रिसीवर मतलब जो रेडियो पे तुम लोग सुनते हो, मोबाइल पे FM में गाना सुनते हो, उसके लिए भी PLL यूज होता है। एंड अ फेज लॉक लूप इज बेसिकली अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में तुम लोग पढ़ रहे हो ना कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मींस यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो इस जगह पे एक तो नेगेटिव साइन रहेगा, और इससे क्या होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में, ये एक फीडबैक सिस्टम है, ऑब्वियसली फीड फॉरवर्ड सिस्टम नहीं है। फीड फॉरवर्ड सिस्टम होता तो इसका जो आउटपुट है वो आगे तरफ जाता, तो ये फीडबैक सिस्टम है क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो हम लोग पीछे किसी भी पॉइंट पे या फिर किसी भी नोड पे हम लोग उसको फीड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फीडबैक सिस्टम। तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में मेरा क्या होता है कि जो मेरा मिक्सर होता है, मिक्सर में हम लोग उसको जो सिग्नल है उसके साथ उसको माइनस करते हैं। ओके, तो ये है मेरा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, तुम लोग पढ़ चुके हो। उसके लिए जो हम लोग निकालते थे ना, जी का जो वैल्यू होता था उसका भी एक अलग फॉर्मूला है। ओके,
जो कि डिफरेंट करता है फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर कंपोनेंट्स. First these components are multiplier, a loop filter and a voltage control oscillator VCO. तीन कंपोनेंट यहाँ पे देख रहे हैं जहां पे VCO को फीडबैक के तौर पे या फिर लूप में उसको यूज किया गया है. और VCO मेरा क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे कैरियर हम लोग जनरेट करते हैं जिसका ऑसिलेशन हम लोग कंट्रोल करते हैं वोल्टेज अप्लाई करके. तो देखो यहाँ पे, और जो यहाँ पे मेरा कैरियर है, कैरियर मेरा कौन से टाइप का सिग्नल है, ऑब्वियसली इट्स अ कंटीन्यूअस सिग्नल. और कंटीन्यूअस सिग्नल में हम लोग नॉर्मल और मैक्सिमम केसेस में एक साइन वेव सिग्नल को कंसीडर करते हैं. तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस VCO इज नथिंग बट इट्स अ साइन वेव जनरेटर जिसका फ्रीक्वेंसी जो कुछ भी है या फिर जो भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग को सिग्नल चाहिए उसको हम लोग उसके ऊपर जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे हम लोग उसको वेरी करा सकते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स ओनली. ठीक है. एंड इट मींस दैट अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर कैन वर्क एज VCO. ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर कैन वर्क एज VCO. कोई VCO का मेन फंक्शन क्या है कि उसके एम्पलीट्यूड को जैसे जैसे हम लोग वेरी करा रहे हैं उसके हिसाब से उसमें ऑसिलेशन का चेंज इन द ऑसिलेशन हो रहा है. तो चेंज इन द ऑसिलेशन जैसे जैसे होगा तो जो सिग्नल जनरेट होगा उस ऑसिलेटर से उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसी के हिसाब से चेंज होगा. तो उसी के हिसाब से अगर फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा तो जो वेव हमको मिलेगा इट विल बी अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव. यस और नॉट. तो ये अगर एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है तो ऑब्वियसली इट कैन वर्क एज अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर. तो अगर इसका वर्किंग ऑपरेशन हम लोग देखेंगे तो ऑपरेशन ऑफ ए PLL इज सिमिलर टू एनी अदर फीडबैक सिस्टम. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कॉमन फीडबैक सिस्टम हम लोग देख सकते हैं. Okay. Shop PLL is similar to any other feedback system, and in any feedback system, the feedback signal tends to follow the input signal. If the signal feedback is not equal to the input, the error signal will change the value of the feedback signal until it is equal to the input signal. तो यहाँ पे देखो क्या है ये जो अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखें तो यहाँ पे एक है ये फीडबैक सिग्नल है, ये एक एरर सिग्नल है और ये मेरा क्या है, दिस इज माय मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ठीक है. तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हम लोग को जो और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली इसको हम लोग एक फीडबैक सिग्नल बोल रहे हैं. तो फीडबैक सिग्नल मेरा कौन सा सिग्नल है, यहाँ पे VCO से हम लोग कौन सा सिग्नल को जनरेट कर रहे हैं. सिंक्रोनस डिटेक्शन अगर हो रहा है तो मींस यहाँ पे हम लोग कैरियर को जनरेट कर रहे हैं. तो कैरियर के साथ इसको जब हम लोग मिसमैच कराएंगे या फिर सिंक्रोनाइज करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पे जो और यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ से हम लोग को मिला है एरर सिग्नल. तो एरर सिग्नल मेरा कौन सा हो जाएगा, सिंपली जो मेरा ST है, ST इज व्हाट, जो मेरा ST है जो ST है, ST equals to what, ST equals to my message plus carrier है कि नहीं, प्लस कैरियर. और यहाँ पे मेरा क्या है, हम लोग इसको क्या यूज कर रहे हैं एज BT को हम लोग क्या बोल रहे हैं फीडबैक और आउटपुट ऑफ VCO. और ये मेरा क्या है, इट्स अ नथिंग बट इट्स अ लोकली जनरेटेड कैरियर. ओके. तो अब अगर दोनों को अगर हम लोग मतलब यहाँ पे हम लोग अगर जो मेरा ये जो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं ये अगर मिक्सर है और ये अगर एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में मेरा क्या हो जाएगा, इफ दिस इज माय नेगेटिव फीडबैक सिस्टम तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक प्लस साइन है. अगर ये मेरा एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे एक मेरा प्लस साइन रहेगा और यहाँ पे इस कंडीशन में अच्छा ठीक है, यहाँ पे मेरा एक पॉजिटिव साइन रहेगा और जो इस जगह पे यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, एक नेगेटिव साइन रहेगा. होगा कि नहीं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए.
तो ऑब्वियसली अगर ये नेगेटिव सिस्टम है एंड दिस st इक्वल्स टू मैसेज प्लस कैरियर एंड दिस bt इक्वल्स टू इट्स नथिंग बट अ लोकल जनरेटेड कैरियर, तो क्या है मैसेज प्लस कैरियर माइनस एक कैरियर जो कि लोकली जनरेटेड है बट उसका जो सारा पैरामीटर्स है वो जो ट्रांसमीटर एंड में कैरियर था उससे सेम है। तो ये जो एरर सिग्नल हमको मिलेगा, इस एरर सिग्नल में मुझे क्या मिलेगा, दिस एरर सिग्नल, दिस विल बी द मैसेज सिग्नल, है कि नहीं। तो ये मेरा हो जाएगा, तो जो ये मेरा एरर रहेगा वो क्या रहेगा, मैसेज सिग्नल रहेगा। तो बाय दिस मींस वी कैन गेट द मैसेज सिग्नल। अब ये जो मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल में अगर कोई भी उसमें इनकॉर्पोरेशन है उसमें, या फिर उसमें अगर कोई नॉइज का इनकॉर्पोरेशन है तो उसको कौन डिले करेगा या फिर कौन उसको फिल्टर करेगा, ये जो लूप फिल्टर है ये उसको फिल्टर करेगा और फिल्टर करने के बाद वो ओरिजिनल मैसेज देगा और वो ओरिजिनल मैसेज का जो एम्पलीट्यूड है उसी एम्पलीट्यूड को हम लोग यूज करेंगे एज ए इनपुट। और वो जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो कौन से फॉर्मेट में रहेगा या फिर उसका जो यूनिट है वो कौन से यूनिट पे रहेगा, दैट इज वोल्टेज। उसी इनपुट को हम लोग क्या करेंगे एज ए इनपुट, उसी पैरामीटर को हम लोग क्या करेंगे एज ए इनपुट यूज करेंगे ऑफ दिस ऑसिलेटर। मतलब यहाँ पे जो मेरा कैरियर लोकली जनरेटेड कैरियर जो जनरेट हो रहा है उसमें उसका जो फ्रीक्वेंसी है, कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके हिसाब से वेरी करेगा, यहाँ पे जो मेरा एम्पलीट्यूड है, मेरा जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसके हिसाब से वेरी करेगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, या ऐसे करके यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आइडियल मैसेज जनरेट कर सकते हैं सिग्नल, और यहाँ पे मेरा क्या है नॉइजेस वाला है, तो उससे दोनों को हम लोग नलिफाई करके यहाँ से हम लोग मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो this is the operation हाँ, PLA is similar to the other feedback and देखो वही बोला गया है कि if the signal feedback is not equal to the input signal, the error signal will change the value obviously, and of the feedback signal until it is equal to the input signal, the different signal between ST and BT is called an error signal। अगर सेम हो जाता है तो वो एरर रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। अब PLL operates on a similar principle except for the fact that a quantity feedback is not the amplitude but the generalized phase, the errors the generalized phase। तो जो मेरा टोटल क्वांटिटी है फीडबैक का दैट इज वो एम्पलीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है वहां पे क्या होता है कि टोटल फेज एंगल में चेंज होता है। तो जो जनरलाइज फेज रहेगा उस जनरलाइज फेज में जो वेरिएशन होगा वो रिफ्लेक्ट करता है। एंड द एरर सिग्नल और द डिफरेंस signal that is ET is utilized to adjust the VCO frequency in such a way that the instantaneous phase angle come close to the angle of the incoming signal। तो ऑब्वियसली हम लोग बोल रहे हैं कि VCO का इनपुट जो मेरा एरर सिग्नल आता है या फिर जो फिल्टर्ड एरर सिग्नल आता है उस फिल्टर्ड एरर सिग्नल को के मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा VCO का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी मेरा क्या है उस वो फेज एंगल के साथ कनेक्टेड है। तो वो क्या है कि हम लोग जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टार्ट किए थे तो वहां पे ही देखे थे कि क्या होता है टोटल फेज एंगल में चेंज आता है कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए। तो बस उसी का जो कॉन्सेप्ट है या फिर वही जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको उसके हिसाब से क्या होगा उसको सेम होना चाहिए विद द इनकमिंग सिग्नल दैट इज द ST जो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। एट दिस पॉइंट द टू सिग्नल ST एंड BT आर इन द सिंक्रोनाइजेशन are in synchronism and the PLL is locked to the incoming signal। और उससे क्या होता है कि PLL क्या करता है कि उसका जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको लॉक कर देता है। and it may be noted that the incoming FM wave can have much wider bandwidth than that of the loop filter with transfer function HF।
तो लूप फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको भी ये करना पड़ता है कि क्योंकि बहुत अगर उस पर नॉइस का इंट्रोडक्शन हो गया है तो बहुत ज्यादा वाइडर बैंडविड्थ अगर देगा तो उतना वाइडर बैंडविड्थ का तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं हम लोग का. सो हियर HF इज restricted to the baseband. तो वहां पे जो मेरा बेसबैंड सिग्नल है उसका जो क्या बोलेंगे उसका जो मेरा बैंडविड्थ है उसके हिसाब से जो मेरा लूप फिल्टर है उसका ट्रांसफर फंक्शन को सेट किया जाता है कि उसी बैंडविड्थ में उससे ज्यादा बैंडविड्थ को वाइडर बैंडविड्थ को अलाउ ना करे. खाली जो मेरा नेसेसरी बैंडविड्थ है जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ है उस पर्टिकुलर रेंज का फ्रीक्वेंसी को ही पास कराए. अनवांटेड हायर फ्रीक्वेंसीज और लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास करने का कोई नेसेसिटी नहीं बनता. So the control signal of the VCO has a bandwidth of baseband signal, whereas the output of VCO is a wideband FM wave, obviously, and the instantaneous frequency of the wideband FM wave tracks the incoming FM. खाली क्या होता है जो वाइड बैंड एफएम जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ VCO वो क्या करता है कि उसको ट्रैक करता है जो मेरा एफएम सिग्नल आया है उसको ट्रैक करता है उसके साथ उसका सिंक्रोनाइजेशन करता है. बट लूप फिल्टर क्या करता है कि जो मेरा मैसेज सिग्नल का जो बैंडविड्थ है जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज का सिग्नल है मेरा मैसेज सिग्नल उसी फ्रीक्वेंसीज को वो पास कराता है और बाकी फ्रीक्वेंसीज को वो स्टॉप कर देता है. एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ए PLL इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफर फंक्शन HF. ऑब्वियसली हम लोग फीडबैक सिस्टम में देख चुके हैं कि जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मैटर करता है और उससे ही हम लोग उस सिग्नल का नेचर को जान सकते हैं. एंड इफ HF equals to 1 the PLL is called the simplest PLL and this means that there is no loop filter and PLL is referred to as the first order PLL. ठीक है जहाँ पे 1 है उसका मतलब वहां पे क्या अगर मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका वैल्यू अगर 1 हो जाता है मींस वहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इसीलिए उसका वैल्यू 1 हो गया है. तो अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है लूप फिल्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा. तो ऑब्वियसली दैट इज द सिंपलेस्ट PLL हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं है. ठीक है इन the order of the PLL is determined by the order of demodulator polynomials of the closed loop transfer function and the means क्या होगा जितना ऑर्डर करेगा मीन्स उतना ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वहां पे यूज हो जाएगा. अगर ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है कि कंपोनेंट्स के हिसाब से धीरे धीरे ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर बढ़ते रहता है. सो द ऑर्डर ऑफ द PLL determined by the order of the demodulator polynomial of the closed loop transfer function. The transfer function HF determines the output Fourier transform VH VF in terms of input Fourier transform phi t. ये तो कंट्रोल सिस्टम का है कि जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन है वो कैसे आउट फूरियर ट्रांसफॉर्म उसको किया जाता है क्या नहीं किया जाता है. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ PLL और फेज लॉक लूप. तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? Anyone? Any kind of confusion? Anyone? Any kind of confusion? Okay, तो अगर किसी को कोई confusion नहीं है तो let's start our next topic that is ratio detector. ठीक है It is also a kind of FM detector or demodulator. तो इस पे देखो क्या है इसका अगर सर्किट देखेंगे तो इसका सर्किट बहुत हद तक स्लोप डिटेक्टर के सर्किट के साथ मींस सॉरी फॉस्टर स्लीप डिटेक्टर का जो सर्किट है या फिर फेज डिस्क्रिमिनेटर का जो सर्किट है उसके साथ ये बहुत हद तक मैच करता है. सिर्फ जो डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो फॉस्टर स्लीप डिस्क्रिमिनेटर में ये जो D1 और D2 का जो फेज है वो सेम था whereas इस पे क्या है कि वो फेज चेंज हुआ है. ऊपर से यहाँ पे एक कैपेसिटर हम लोग लगाए हैं नहीं ये वाला कैपेसिटर था यहाँ पे एक तो हम लोग एक्स्ट्रा RC सर्किट लगाए हुए हैं ये R और C5. ठीक है जो कि मेरा फॉस्टर स्लीप डिस्क्रिमिनेटर पे या फिर फेज डिस्क्रिमिनेटर हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं उस पे नहीं था. So this is the basic diagram ratio detector. देखो ratio detector is another frequency demodulator circuit. The circuit diagram of the basic ratio detector is shown in the figure. So this is the circuit diagram जिसको तुम लोग नोट्स में देख सकते हो या फिर मिल जाएगा.
तो यहाँ पे देखो कि हम लोग क्या करते हैं नाउ. If we compare the circuit with the Foster-Seeley discriminator discussed in the previous section, we will found that these two circuits are identical except following changes. क्या क्या है हम थोड़ा देर पहले ही बोले कि Foster-Seeley discriminator जो है उसके साथ इसका काफी हद तक हम लोग को सिमिलैरिटी दिखने को मिलेगा. फर्स्ट कि द डायरेक्शन ऑफ द डायोड D2 इज रिवर्स्ड, कि ये जो डायोड D2 है ये पहले इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ था, अभी सेम है. मतलब इसका जो P साइड है वो पहले उसका N साइड था. N और P में डायोड D2 का इसमें इंटरचेंज किया गया है. एंड द लार्ज वैल्यू कैपेसिटर C5 हैज बीन इंक्लूडेड इन द सर्किट. यहाँ पे जो एक सर्किट में हम लोग यहाँ पे एक तो लोड रेजिस्टेंस तो लगाए हुए ही है, उसके लिए जो आउटपुट है यहाँ पे एक मेन कैपेसिटर C5 लगाया गया है. ठीक है. दिस टू ओनली दिस आर द चेंजेस जिससे हम लोग रेशियो डिटेक्टर कर रहे हैं. एंड द आउटपुट इज टेकन समवेयर एल्स. और इसका आउटपुट हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? पहले आउटपुट लिया जा रहा था ये दोनों पॉइंट से, जो नो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के एंगल से लिया जा रहा था, अभी आउटपुट यहाँ से लिया जा रहा है. मतलब पहले ये RC पैरेलल था, लेकिन अभी क्या है इस R को ग्राउंड कर दिया जाता है और ये जो RC का सर्किट है इसके आउटपुट से यहाँ पे लिया जा रहा है. ठीक है. तो these three are the main changes. अब यहाँ पे इसका अगर ऑपरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखो क्या है. इट कैन बी शोन, just a second, it can be shown that ratio delta output voltage is equal to the half of the difference between the output voltage from the individual diode. तो देखो ये कॉन्सेप्ट भी सेम है कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, उसका जो डिफरेंस है और नॉर्मल जो इंडिविजुअल आउटपुट वोल्टेज का मतलब जो मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर का आउटपुट हम लोग कहाँ से ले रहे थे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, लेकिन यहाँ पे हम लोग बीचों बीच से ले रहे हैं. तो अगर बीचों बीच से ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जो मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर था उसका जो आउटपुट था उसके क्या होगा, हाफ हो जाएगा. तो वही चीज यहाँ पे होता है. एंड hence, similar to the phase discriminator, the output voltage is proportional to the difference between the individual output voltage due to तो इसीलिए क्या है कि जैसे Foster-Seeley डिस्क्रिमिनेटर में आउटपुट क्या हो रहा था कि उसका जो डिफरेंस था उसके साथ था, इंडिविजुअल जो डिफरेंस था उसके साथ रिलेशन में था. यहाँ पे भी सेम है क्योंकि वहां पे भी हाफ हो जाए. अगर इनपुट साइड में भी हम लोग बीच में सेंटर टैपिंग किए हुए हैं और आउटपुट भी सेंटर टैपिंग से ले रहे हैं तो वो भी सिमिलर प्रोपोर्शन में हो जाएगा. एंड ड्यू टू दिस रीजन द ऑपरेशन ऑफ द रेशियो डिटेक्टर इज आइडेंटिकल टू द फेज डिस्क्रिमिनेटर. तो इसीलिए क्या है इसका भी जो आउटपुट है वो फेज डिस्क्रिमिनेटर का आउटपुट का तरह ही सेम रहता है, क्योंकि दोनों जगह में जो इनपुट और आउटपुट का जो प्रोपोर्शनलिटी का जो रेशियो है इट्स ऑल सेम. तो दैट्स व्हाई जो आउटपुट आता है आउटपुट में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं रहता है, जो फेज डिस्क्रिमिनेटर का आउटपुट जैसा रहता है यहाँ पे भी सेम है. द एस टाइप carrier can be derived in an identical way. The phasor diagram are also identical. Phasor diagram जो है वो भी identical है. And the additional features of the ratio detector is the amplitude limiting action, which is incorporated due to the large capacitor C3. And due to this, the amplitude limiter is not required prior to the ratio detector. तो जो मेरा यहाँ पे एक एडवांटेज क्या है रेशियो डिटेक्टर का ओवर फेज डिस्क्रिमिनेटर, अगर हम लोग देखेंगे तो रेशियो डिटेक्टर में क्या है कि अलग से एम्पलीट्यूड लिमिटर का जरूरत नहीं पड़ता. एम्पलीट्यूड लिमिटर में क्या होता है कि जो भी जब कोई भी सिग्नल प्रोपेगेट करता है थ्रू द चैनल तो उसमें क्या होता है, नॉइज का इंट्रोडक्शन होता है. और नॉइज का इंट्रोडक्शन होने के कारण क्या होता है, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ जाता है. और ये जो एम्पलीट्यूड में मेरा वेरिएशन आ जाता है वो एफएम सिग्नल में हमको कोई काम का नहीं है, क्योंकि मेरा एफएम में क्या होता है, एफएम में मेरा जो मैसेज कंटेंट इंफॉर्मेशन का कंटेंट रहता है वो क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी में रहता है और उस पे एम्पलीट्यूड उसका कांस्टेंट होना चाहिए. तो अगर ये जो वेरिएशन आ जाता है उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एम्पलीट्यूड लिमिटर लगाते हैं
जो कि यहाँ पे जो मेरा C3 है, C3 एक लार्ज अमाउंट C3 क्योंकि यूज किया गया है, उसके कारण से मेरा क्या होता है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिमिटर अलग से लगाने का जरूरत नहीं लगता है। ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड लिमिटिंग यूजिंग रेशियो डिटेक्टर। नाउ लेट्स डिस्कस द अगर है तो उसमें क्या होता है। देखो इस एम्पलीट्यूड लिमिटर का जो फंक्शन है वो रेशियो डिटेक्टर में क्या होता है, कैसे होता है। अगर now first point is if the FM input V1 turns to increase, the secondary voltage also increases due to this extra diode current through D1 and D2 will start flowing, hence the load current increases. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो अगर ये जो सर्किट डायग्राम है इसको अगर हम लोग अच्छे तरीके से देखें तो मेरा क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक D1 है यहाँ पे और इसका इनपुट और आउटपुट अगर देखें तो D1 के थ्रू और D2 के थ्रू क्या हो सकता है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली करंट फ्लो कर सकता है क्योंकि इसका पॉजिटिव नेगेटिव जो D1 और D2 का जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट है। तो पोलैरिटी अगर डिफरेंट होगा तो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों में वो साइमल्टेनियसली काम करेगा दोनों। ठीक है, तो क्योंकि अगर होगा तो दोनों ही मेरा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में और दोनों ही जब होगा तब रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरा उसमें चेंजेस आ रहा है, एम्पलीट्यूड में अगर चेंजेस आ जा रहा है, कहाँ चला गया, V1 टर्न्स कौन सा है, जो पहला हाफ है। ठीक है, जो ये जो पहला हाफ है, दिस इज माय V1। ठीक है, ये दिस इज माय V1 एंड दिस इज माय V2 और L2, कुछ भी हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। तो जो मेरा पहला जो टर्न था उसका जो पहला हाफ था उसका जो वोल्टेज है उसको अगर हम लोग V1 वोल्टेज के साथ कंसीडर करेंगे तो क्या है, जो सेकेंडरी वोल्टेज जब V1 जैसे उसका जो जैसे नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करेगा उसके हिसाब से सेकेंडरी वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। और उसके लिए क्या है कि डायोड D1 और D2 के थ्रू क्या होगा, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो लोड का जो एक्स्ट्रा करंट अगर फ्लो करेगा तो जो मेरा लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू भी एक्स्ट्रा करंट पास करेगा। लेकिन जब VAB द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C5 विल नॉट चेंज, लेकिन जो मेरा लार्ज अमाउंट ऑफ